चर्चा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। थोड़ा विलंब से हुआ है लेकिन शुरू हो चुका है। तो कुछ तकनीकी समाधान करने में थोड़ा समय लगा, परंतु अब यह प्रारंभ हो चुका है, तो अवश्य आप इससे जुड़ जाएं और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के विषय पर। और आज का जो विषय है वह है ध्यान और मन का रिश्ता, अनाहत योग। क्या है? माँ चंद्रघंटा, आज माता चंद्रघंटा का दिवस है। आज उनकी पूजा होती है, तो उनके आध्यात्मिक रहस्य को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ध्यान और मन का रिश्ता क्या है। वास्तव में ये जो 3 विषय लिए गए हैं आज, 3 विषय आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल में भी 3 बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात है ध्यान और मन का रिश्ता, उसके बाद अनाहत योग और फिर मां चंद्र घंटा। तो ये तीनों जो है एक ही विषय है, ये अलग अलग विषय नहीं है। ये तीनों बातें ही हमें आज एक ही व्याख्यान से समझ में आ जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य कि एक ही विषय को अगर हम समझ लेते हैं तो ये तीनों बातें समझ में आ जाएगी। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि ध्यान और मन का रिश्ता क्या है। ध्यान और मन का रिश्ता क्या है, यह हमें पहले इस पर फोकस हम करेंगे, ध्यान और मन के रिश्ते पर। तो चलिए, ध्यान और मन का क्या रिश्ता है, ध्यान और मन का क्या संबंध है, हम इस पर चर्चा आज सर्वप्रथम करेंगे। अगर ये बात हमें समझ में आती है कि ध्यान और मन का संबंध क्या है, ध्यान और मन का रिश्ता क्या है, तो बाकी बातें अपने आप हमें समझने में हमें ज़्यादा कोई कठिनता होने वाली नहीं है, कोई ज़्यादा तकलीफ हमें होने वाली नहीं है। बड़ी आसानी से बाकी बातें भी समझ में आ जाएंगी। माता चंद्र घंटा का रहस्य भी हमें समझ में आ जाएगा। तो आज नवरात्रों की तीसरा यह दिवस है, तीसरी तिथि है और माँ चंद्र घंटा की उसमें पूजा होती है। तो ध्यान और मन का संबंध माता चंद्र घंटा से कैसे है वह भी स्पष्ट हो जाएगा, और फिर साथ ही साथ अनाहत योग से कैसे है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। तो ध्यान क्या है और मन क्या है, मन की प्रवृत्ति क्या है और ध्यान क्या है। तो एक श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक सुनाया जाता है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहे मन्ने वायुरीव सुदुष्करम। अर्थात चंचलम ही मन, हे कृष्ण यह मन बहुत ही चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, यह प्रमाथि है, प्रमथन करने वाला है। अर्थात आज्ञा अनुसार या हमारी इच्छा अनुसार वो काम नहीं करता, हमारा प्रमथन कर देता है, हमारा दमन कर देता है और हम पर हावी हो जाता है। कई बार कई अनुचित विषय भी हमारे ऊपर, हमारे मन पर हावी, मन हम उस रूप को धारण करके हावी हो जाता है। क्योंकि मन वास्तव में क्या है, चित्त की वह वृत्तियां जो जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चित्त की वह वृत्ति जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता बहुत अधिक बढ़ जाती है, वही मन का रूप हो जाता है। तो चित्त और वृत्ति, समुद्र और समुद्र की लहरें, तो चित्त है और चित्त की वृत्तियां हैं, यह वृत्तियां ही मन है। अब यह कहा जा रहा है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, हे कृष्ण यह मन बहुत ही चंचल, बहुत प्रमाथि और अत्यंत बलवान है, अत्यंत दृढ़ है। बलवत् दृढ़म, यह अत्यंत दृढ़ है। अर्थात जब हावी हो जाता है तो इसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है मन को।
तो इसका निग्रह तो बहुत दुष्कर है, वायु के समान है। वायु रीव दुष्करम, वायु को जैसे बांधा नहीं जा सकता वैसे इस मन को बांध पाना कठिन लग रहा है, और आप कहते हैं कि ध्यान करो। तो श्री कृष्ण अर्जुन से उपाय फिर बताते हैं, उपाय कहते हैं। उपाय देते हुए क्या कहते हैं? उपाय देते हुए कहते हैं कि असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, हे महाबली अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन का निग्रह बहुत ही दुष्कर है। इसमें कोई संशय नहीं है कि मन का निग्रह अत्यंत दुष्कर है। मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से लेकिन इस मन को बांधा जा सकता है। अब हम मन को समझे तो मन क्या है, मन क्या चाहता है? क्या परिवर्तन चाहता है? जी नहीं, कोई परिवर्तन मन को जल्दी पसंद नहीं होता। अगर आप किसी एक घर के अंदर, मान लीजिए छोटा ही घर हो, आप 25-30 साल से एक घर में रह रहे हैं और 25-30 वर्ष बाद आपके पास धन हुआ और आपने बड़ा घर खरीद लिया, बड़ा बंगला खरीद लिया, छोटे घर को बेच दिया। तो अब आप जब छोटे घर से बड़े घर में जाएंगे तो बड़ा घर कितना भी सुविधा संपन्न क्यों ना हो, कितना भी हवादार और बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आप छोटे घर से बड़े घर में जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन प्रारंभ में नहीं लगेगा। तो मन जो है नई चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करता, परिवर्तन को ज्यादा पसंद नहीं करता। और दूसरी बात कि जो उसका अभ्यास है, इसलिए आदतें कैसे बनती हैं? वी डू नॉट वांट चेंज, हम चेंज को, हम परिवर्तन को नहीं पसंद करते। जो आदत हमें लग गई, हम चाहते हैं कि हम अपनी आदत में ही बने रहें। जो भोजन हम करते हैं, अगर मान लीजिए ना, जो रोटी खाने वाले लोग हैं, जो रोटी खाने वाले लोग हैं, अगर उनको रोटी ना मिले तो उनको लगता है कि खाना ही नहीं खाया। जो चावल खाने वाले लोग हैं, अगर उनको चावल ना मिले तो उनको लगता है खाना ही नहीं खाया। यद्यपि हमारे देश में लगभग 90% जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल है। तो अगर उनको तो इस तरह से वो अभ्यस्त हो जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। कुछ लोगों को मोटे तकिए पर सोने की आदत होती है, तो मोटे तकिए पर ही सोना पसंद करते हैं। अगर उनको मोटा सा तकिया ना मिले तो उनको नींद नहीं आती फिर। तो यह सब क्या है? यह सब मन ही है। तो आदत, मन के अंदर आदत का निर्माण ही इसी कारण से होता है, तामसिकता से ही आदत बनती है, हैबिट्स बनती हैं, तमस से, तमोगुण से, क्योंकि हम परिवर्तन नहीं चाहते। मन जो है परिवर्तन नहीं चाहता, मन जो है चेंज नहीं चाहता, वो जीवन में परिवर्तन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। वो चाहता है कि जो चीजें जैसे बने हैं वैसे ही बनी रहे हमेशा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है, तो परिवर्तन होता ही होता है। और हो सकता है जो परिवर्तन हुआ है वो मन को स्वीकार ना हो। तो यह मन की समस्या है। लेकिन यह समस्या कैसे बन जाती है? आप एक छोटी सी बात देखो, जैसे कुछ लोग तंबाकू खाते हैं या शराब पीते हैं, वो बिना तंबाकू खाए, बिना शराब पिए वो नहीं रह सकते। ऐसे कई लोगों की मजबूरी मैंने देखी है कि वो मजबूर होते हैं इन सब चीजों के सामने। तो अब उनको तंबाकू क्या, पहली बार जब उन्होंने तंबाकू खाया होगा, सुरती कहते हैं, खैनी कहते हैं जिसको, तो तंबाकू जब पहली बार उन्होंने जब खाया होगा तो क्या उन्हें अच्छा लगा था? जरा जाकर उनसे पूछिए। जितने भी तंबाकू के आदी लोग हैं, जिनको तंबाकू करने का या नशा करने का या शराब लेने का जो आदत पड़ चुकी है जिन्हें, आप उनसे पूछिए, क्या जब आपने पहली बार पिया था या पहली बार तंबाकू का सेवन किया था तो क्या आपको अच्छा लगा था? उस समय आपकी भावनाएं क्या थी, कैसा महसूस हुआ था? एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि उसे तंबाकू का स्वाद अच्छा लगा था। जी नहीं। लेकिन क्या किया जाए? क्या किया जाए? संगत में रहते रहते, लोगों के साथ मिलते जुलते, तंबाकू वाले लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना और उनके साथ थोड़ा थोड़ा खाते रहना, और फिर
उसके एक नशे का अनुभव होना शुरू हो जाता है। चलो स्वाद तो बेकार है, स्वाद तो अच्छा नहीं है, लेकिन एक नशा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। और उस नशा से वह नशा इतना बढ़ जाता है कि नशा बढ़ने के कारण फिर उस नशे की लत पड़ जाती है, नशे की आदत लग जाती है, और फिर तंबाकू का स्वाद भूल जाता है। तंबाकू के स्वाद से कोई मतलब नहीं, अब तो जो थोड़ा सा नशा चढ़ता है वो नशा ही महत्वपूर्ण है, उस नशे में ही अब अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब नशा उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो नशे का अच्छा लगना, ये आदत पड़ गई। फिर आदत तो हो गई ना, तो एक बार कोई भी आदत आपको पड़ी है तो वो एक बार में नहीं पड़ गई है। अगर मान लो, अगर जैसे कि मैं आपको बात बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन सत्य यही है। क्या? कि ये शरीर से संबंधित जो मुख्य वृत्तियां हैं, जो बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, जिसे हम बेसिक इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, जो मूल वृत्तियां हैं, वह मूल वृत्ति क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। सच पूछो तो ये चारों भी एक आदत है। ये चारों भी एक आदत है जो हमें संसार से बांध कर रखती है, जो हमें शरीर से बांध कर रखती है, जो हमें नश्वरता से बांध कर रखती है। अगर ये आदत टूट जाए, चार आदतें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार आदतें अगर टूट जाए तो ऐसे ही जीव की मुक्ति निश्चित हो जाएगी। फिर तो कितने जन्मों से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि वृत्ति क्या है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कई जन्मों से किए गए कर्मों के कारण वृत्तियों का निर्माण होता है। कई जन्मों से किए गए कर्मों के कारण। तो कई जन्मों से जो कर्म किए गए, उनमें जो मुख्य कर्म है वह क्या है? आहार। आहार, प्रत्येक जीव आहार ग्रहण करता ही करता है, किसी भी योनि में हो। तो आहार, निद्रा, और वो सोता ही सोता है। भय, मैथुन, और वो सृष्टि भी करता है, अर्थात संतान की उत्पत्ति भी करता है। भयभीत भी होता है क्योंकि अहंकार है, तो अहंकार उसे शरीर की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहता है। तो कई जन्मों से वो इन चार वृत्तियों में, हर वृत्ति में, चाहे वो मनुष्य की योनि में हो, पशु की योनि में हो, ये चार वृत्तियां तो आ ही जाएंगी। पेड़ पौधों की योनि में हो, चार वृत्तियां तो आ ही जाएंगी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बना कैसे? ये भी एक आदत है, यह भी एक आदत है। हमें खाने की आदत पड़ी हुई है, और आदत के कारण ही लोग खाते रहते हैं। आप जाकर देखिए। तो फिर, और इसी तरह से सोने की आदत पड़ी हुई है, भय की आदत है, मैथुन की आदत है। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो है, ये भी एक वृत्ति है, आदत है। कई जन्मों से किए गए कर्मों से यह इतना जड़ हो चुका है, इतना जम चुका है कि अब हमें लगता है कि यही प्रकृति है, ये हमारा, इसके बिना नहीं रह सकते हम तो। परंतु यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के द्वारा, अगर योग वृत्ति का विकास कर लिया जाए, अगर योग वृत्ति का विकास कर लिया जाए, तो इन वृत्तियों से मुक्ति भी संभव है। अगर योग वृत्ति का, अब योग वृत्ति का विकास कैसे होगा? शनय शनय होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभ्यासी बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमें इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है, वैसे ही मन को सही जगह पर लाने के लिए, और जब मन इसमें आ जाएगा तो फिर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगी, क्योंकि मन अपने मूल को जान लेगा। मंतु ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने मूल को जानो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम किस रूप में हो, तो ये जानना आवश्यक है। तो इसीलिए मन और ध्यान का क्या रिश्ता है? वही रिश्ता है जो नदी और समंदर का है। नदी दौड़ रही है समंदर में मिलने के लिए, समंदर में समाने के लिए, लेकिन भटकती रहती है, कभी गलत रास्ते पकड़ लेती है, कभी गलत दिशा पकड़ लेती है, लेकिन फिर अपने दिशा में आ जाती है। तो मन की स्थिति भी ऐसी ही है। मन इधर भागता है, मन उधर भागता है, पक्षी के समान।
जैसे जहाज पर रहने वाली चिड़िया कितना भी उड़ जाए, कितना भी उड़े, इधर उड़े उधर उड़े, लेकिन घूम फिरकर उसको जहाज पर ही आना है, क्योंकि दूसरा कोई सहारा उसके पास नहीं है। तो इसीलिए मन की स्थिति यही है। वास्तव में मन को आत्मज्ञान ही चाहिए, मन को ध्यान ही चाहिए। मन और ध्यान का वही संबंध है जो नदी और समंदर का है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि मन इधर उधर भटक रहा है। तो अब मन को उस रास्ते पर लाने के लिए अभ्यास और वैराग्य, और जब हम अभ्यास वैराग्य करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान योग का अभ्यास करेंगे, ध्यान योग में जो साधनाएं बताई जाती हैं, अतीन्द्रिय साधना, गाइडेड मेडिटेशन, और इन सब के अभ्यास से जो परिपक्वता आती है, तो मन वहां टिकना शुरू हो जाता है, फिर मन को उसमें आनंद मिलना शुरू हो जाता है, मन को उसमें आनंद मिलना शुरू हो जाता है। ठीक कब? जब मन टिकता है आत्मज्ञान में, मन टिकता है ध्यान योग में। ठीक है, तो जब मन टिकता है ध्यान योग में, मन टिकता है आत्मज्ञान में, तो हमें यह स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। और फिर मन इधर उधर भागना बंद कर देगा, क्योंकि उसको वो मिल गया जो चाहिए। मन चाहता है कि वो स्थिर रहे, वो परिवर्तन उसे ना देखना पड़े। मन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता। और जब हम ध्यान योग के द्वारा उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो फिर वहां कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति में है, परिवर्तन तो संसार में है। तो फिर मन को वो जगह मिल जाती है जो उसको चाहिए। सच्चाई ये है। तो मन भी ढूंढ रहा है ना, सुख ही तो ढूंढ रहा है, लेकिन भाग रहा है इंद्रियों के माध्यम से। उसकी जो गति है वो बाहरी है, इंद्रियों के कारण उसकी गति बाहरी है, और बाहरी गति होने के कारण वह अंतर्मुखी हो ही नहीं पाता। जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम बसत है दुनिया बूझे नहीं। तो जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, अब मृग जो है वन में ढूंढ रहा है, और कस्तूरी कहां बसी हुई है? तो कुंडल नाभि में बसी हुई है। कस्तूरी का वास मृग के नाभि में है, लेकिन वो ढूंढ कहां रहा है? वो तो वन में ढूंढ रहा है, वो तो जंगल झाड़ में ढूंढ रहा है, वो तो फूलों में ढूंढ रहा है, पत्तों में ढूंढ रहा है। बस यही स्थिति मनुष्य के मन की है। मन जो चाहता है, मन चाहता है स्थिर हो जाना, शांत हो जाना, लेकिन वो कहां ढूंढता है? तो इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में ढूंढता है। अंतर्मुखी होने का उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, अंतर्मुखी होने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो अंतर्मुखी हो जाए, स्वरूप की उपलब्धि कर कर अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाए। और जिस दिन स्वरूप में उसको स्थिति मिल गई, वो वहां से हटेगा नहीं, फिर वो वहां से फिर हटेगा नहीं। यह मन का गुण है, यह मन की विशेषता है। तो मन और ध्यान में संबंध वही है जो नदी और समंदर का है। नदी समंदर में मिल गई, समझो मन को ध्यान मिल गया, लेकिन आदत से मजबूर, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन नहीं कि हम बैठ गए कि चलो एक साथ बैठते हैं और उठेंगे ही नहीं, तपस्या कर लेते। जी नहीं, नियम बनाइए, नियम बनाइए, डेली बैठिए, डेली ध्यान में बैठिए, डेली ध्यान योग में बैठिए। और अगर कोई मार्ग आपके पास नहीं है कि कैसे अंतर्मुखी हम हो जाएं, अगर कोई रास्ता आपके पास नहीं है, कोई मार्ग आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप ध्यान योग शुरू कीजिए, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। परसों 11 अक्टूबर से जो कोर्स शुरू हो रहा है ध्यान योग का, वह जो ध्यान योग का कोर्स है, वो हमें अंतर्मुखी होने का मार्ग दिखाता है। अंतर्मुखी होने का हमें मार्ग प्रशस्त करता है हमारे जीवन में। तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है, हमें पता तो चल रहा है कि भाई हाँ, हमारा मन अगर अंतर्मुखी हो जाए तो ये बाह्य इंद्रियों से अगर इसका मोह भंग होगा, तो फिर धीरे धीरे वास्तविकता को प्राप्त कर कर स्वरूप की अवस्था बन जाएगी, स्वरूप में स्थित हो जाएगा। परंतु मन जो है बाहरी आदतों में लगा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुन की वृत्तियां बनी हुई हैं, और उसमें वो परिवर्तन नहीं चाहता। लेकिन परिवर्तन तो आएगा, परिवर्तन आता है और वो दुखी हो जाता है।
अशांत हो जाता है। उसकी शांति का यही उपाय है कि उसे अंतर्मुखी साधना प्राप्त हो और वह अंतर्मुखी होकर साधना करे, अतीन्द्रिय ध्यान करे, ध्यान योग करे। ध्यान योग का मार्ग चाहिए मन को, और आप उसे यह मार्ग जरूर दे सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप कोर्सेस को ज्वाइन कर कर, आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर कर आप उस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम अंतर्मुखी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासुओं यह रहस्य है, मन का और ध्यान का यह संबंध है। लेकिन अब यह मन टिकता है जब अंतर्मुखी होने का इसे मार्ग मिल जाता है, जब शांत होने का इसे मार्ग मिल जाता है, तो वो यात्रा शुरू करता है अपना। लेकिन यात्रा का आधार है अभ्यास। प्रारंभ में यह आधार है अभ्यास। अभ्यासी बनना पड़ता है। पहले गाइडेड मेडिटेशन करेगा, थोड़े अभ्यास करेगा, उसके बाद गहरे ध्यान का अभ्यास करेगा, जैसा कि ध्यान योग के कोर्स में कराया जाता है। पहले गाइडेड मेडिटेशन की विधियां चलती हैं, और फिर अतीन्द्रिय ध्यान, ट्रांसेंडेंटल ध्यान की प्रणव साधना, ज्योति साधना और नाद ध्यान। जब मन को नाद का संपर्क मिलता है तो मन बहुत तीव्रता से शांत होना शुरू कर देता है। तो कई लोग नाद अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी मन उस तरह से शांत नहीं होता, समय लगता है निरंतर अभ्यास करते हुए। तो अनाहत योग, अनाहत शब्द का अर्थ है बिना आहत के। आहत मतलब चोट करना, और चोट कर कर जैसे वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, बजाया जाता है वाद्य यंत्रों को। बांसुरी है, मृदंग है, ढोलक है, तबला है, हारमोनियम, वीणा, ये सब, करताल, झांझ, कई तरह के, दुदुम्बी, कई तरह के यंत्र हमारे पिछले जमानों में पहले चला करते थे। उनके नाम आते हैं पुराणों में भी, उन यंत्रों के, संगीत के जो यंत्र हैं। तो अब जो है मन जो है, जब नाद ध्यान करता है और जब नाद में उसका लय शुरू हो जाता है, ऐसा लगेगा जैसे कि हम डिसॉल्व हो रहे हैं, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वही डिसॉल्व हो रही है नाद ध्यान में, ऐसा अनुभव। तो मन पूर्ण शांति और पूर्ण स्थिरता की ओर कदम रख देता है। समझिए कि जब नाद मिल जाता है तो यह एक तरह का मन ऐसी ध्यान की अवस्था में ही नृत्य करता है। फिर वो ध्यानस्थ होकर आनंदित होता रहता है। फिर जाकर जिसे हम कहते हैं ब्लिस, परमानंद का अनुभव करना, जो शरीर के किसी भी इंद्रियों के द्वारा जो संभव नहीं है, वह आनंद अनाहत योग में प्राप्त होता है। नाद ध्यान जिसे हम कहते हैं, नाद साधना जिसे हम कहते हैं। ध्यान योग का जिन्होंने कोर्स कर लिया है उनके लिए नाद ध्यान है। तो जब वो इसका सतत अभ्यास करते रहते हैं, तो काफी अभ्यास करने के बाद मन जो है उस नाद के साथ क्या होता है, संलग्न हो जाता है, और नाद के साथ जुड़कर वह उसी के साथ गमन करता है। तो अत्यंत शांति प्राप्त होती है और अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है ऐसी अवस्था में, नाद ध्यान में। तो मन और नाद जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, मन और नाद जैसे कि नदी और समुंदर बस अब मिल रहे हैं, जहां पर संगम हो रहा है, जहां कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। तो नदी और समंदर जैसे मिल रहे हैं, वही नाद ध्यान है। नाद ध्यान में कुछ ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाता है, मन जैसे डिसॉल्व हो रहा है, अपना अस्तित्व ही खोने की अवस्था में आ गया है, लेकिन वह बड़ी ही आनंद की अवस्था है, बड़ी शांति की अवस्था है, बड़े अद्भुत आनंद को एक साधक, एक योगी इसमें अनुभव करता है नाद ध्यान में। तो नाद ध्यान और मन और माता चंद्र घंटा। तो चंद्र घंटा, माता चंद्र घंटा, वैसे तो कहते हैं माता चंद्र घंटा के माथे पर एक अर्ध घंटा टंगा लगा होता है, अर्ध घंटे के समान चंद्र की आकृति होती है, तो इसीलिए उनको चंद्र घंटा भी कहते हैं। परंतु ये चंद्र घंटा क्या है? चंद्र मन का प्रतीक है। चंद्रमा, अगर ज्योतिष की बात करें तो चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा का कारक मन है, मन है।
तो चंद्र घंटा, चंद्र का तात्पर्य ही यहां पर मन से है, मन की वृत्तियों से है। मन की वृत्तियों को चंद्रमा अत्यधिक प्रभावित करता है। तो यहां पर चंद्र का तात्पर्य मन की वृत्तियों से है। और घंटा, घंटा अर्थात वह नाद जो ध्यान की अवस्था में हमें अंतर्घट में कई लोग जो नाद ध्यान करते हैं वो अपना अनुभव सुनाते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि घंटे बज रहे हैं। मंदिर में दूर कहीं घंटे की आवाज सुनाई दे रही है। बिना बजावे निस दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। ब्रह्मानंद जी, पुष्कर के एक संत हुए स्वामी ब्रह्मानंद, उनकी वाणी है। वो कहते हैं बिना बजावे निस दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की सुधी बिसारी रे। तो बिना बजावे निस दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, तो बिना बजाए निस दिन घंटे की आवाज, शंख की आवाज, नगाड़े की आवाज। भगवान शिव, शिव महापुराण के उमा संहिता में इस नाद की 9 प्रकार की आवाजें उन्होंने बताई हैं, जिसमें कि झांझ है, मंजीरा है, दुदुम्बी है, कांस है। तो कई प्रकार की आवाजें इसमें से निकलती हैं, तबला है, ढोलक है, इस तरह की कई आवाजें निकलती हैं। ठीक, तो कई आवाजें सुनाई देती हैं। और जब मन नाद का संग कर लेता है, चंद्र घंटा, तो सबसे पहले तो शैलपुत्री अर्थात शैलपुत्री, पर्वत के समान अपने इरादे मजबूत रखो कि तुम्हें योग के मार्ग पर चलना है। यह निश्चय कर लो कि तुम्हें योग के मार्ग पर चलना ही है, तुम्हें योगी बनना ही है। लेकिन अब योगी बनने का मतलब वो वाला योगी नहीं, समझ गए? कि मुंड मुड़ाए नारी मुई, घर संपत्ति नसाई नासी, मुंड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसा योगी बनने की बात नहीं कही जा रही है। मन का योगी बनो तो वो वाली बात नहीं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। हाँ, तो ऐसा योगी की बात यहां पर चर्चा नहीं हो रही है। कृष्ण, ना कृष्ण वैसे हैं ना अर्जुन वैसे हैं, लेकिन दोनों ही योगी हैं। कृष्ण तो योगेश्वर हैं और अर्जुन को योगी बना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई तू दाढ़ी बाल बढ़ा, ऐसे ऐसे वेश बनाकर कहीं जंगल में चले जा, क्या ऐसा उपदेश दे रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कोई उपदेश कृष्ण अर्जुन को नहीं दे रहे, उल्टा तो मना कर रहे हैं। अर्जुन तो कह रहा है कि मैं ब्रह्मचारियों जैसा जीवन व्यतीत करूंगा, भिक्षा मांगकर जो है मैं ब्रह्मचारी बनकर भिक्षा मांगकर जीवन काट लूंगा। कृष्ण कह रहे हैं मिथ्या आचरण है, मिथ्याचारी हो जाएगा तू, अगर ऐसा करेगा तो मिथ्याचारी हो जाएगा। कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि तेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, तेरे धर्म अनुकूल यह क्रिया नहीं है, इसलिए ऐसा करने की मत सोच, ऐसा करने की प्रेरणा मत रख, सोच मत रख। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। ठीक, तो शैलपुत्री, शैल के समान, पर्वत के समान तुम्हारा दृढ़ संकल्प हो, तुम्हारा आसन हो। जब तुम ध्यान के लिए बैठो, साधना के लिए बैठो, तुम्हारा आसन पर्वत के समान हो, अर्थात हिलने वाला ना हो। इतनी दृढ़ता हो तुम्हारे अंदर, मन की दृढ़ता हो, विचारों की दृढ़ता हो कि हाँ हमें तो योग करना है। तो शैलपुत्री, पहले ऐसा ये जरूरी है, इसलिए माता शैलपुत्री की साधना सर्वप्रथम है। उसके बाद ब्रह्मचारिणी, सुख दुख में सम रहना सीखो, लाभ हानि जय पराजय में सम, क्योंकि ब्रह्म सम है। जहां गुणों की विषमता है वहीं प्रकृति है, और जहां कोई गुणों की विषमता नहीं है, सारे गुण सम अवस्था में लय हो जाते हैं, क्योंकि सम अवस्था आते ही उनका वो प्रतिबिंबित होना बंद कर देंगे। जो चीज सम अवस्था में होती है वो प्रतिबिंबित नहीं होती, क्योंकि उसमें तरंगे नहीं उठती। तो तीन गुणों की यह प्रकृति त्रिगुणी माया, जब इससे परे, जब तीन गुण शांत हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, तो ब्रह्म सम है। तो तुम भी वैसी समता को अपने भीतर स्थापित करो, तभी ब्रह्मचर्य होगा। ब्रह्ममय आचरण ही ब्रह्मचर्य है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय सुख दुख लाभ हानि, इन सब में सम की अवस्था बनाकर रखो।
असली ब्रह्मचर्य यही है। उसके बाद बाकी चीजें हैं कि आप वीर्य रक्षा करते हैं और भोजन पे नियंत्रण रखते हैं, क्या बाद में, बाकी पहले सम अवस्था में आओ। बिना सम अवस्था में आए ब्रह्मचर्य नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म सम है इसलिए। तो ब्रह्माचरण, ब्रह्माचरण मतलब ब्रह्मचारी, मतलब ब्रह्म आचरण की बात यहां पर की जा रही है। आचरण में ब्रह्म, तुम अपने आचरण में ब्रह्म के गुण को ले आओ, सम रहने की अभ्यास को ले आओ। अब इसके बाद जब तुम सम होना शुरू हो जाओगे और ध्यान शुरू कर दोगे तो चंद्र घंटा अनाहत नाद तक पहुंचोगे, नाद ध्यान तक पहुंचोगे। अद्भुत ध्यान होता है ये। हाँ, शुरू शुरू में सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, मन नहीं उसमें टिका होता, लेकिन टिकाते टिकाते जब डेली अभ्यास करोगे नाद सुनने का, तो एक दिन ऐसा आएगा जैसे कि मन जो है घुल रहा है। कैसे? जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, मन डिसॉल्व हो रहा है, मन खत्म हो रहा है, जीवत्व ही जैसे डिसॉल्व हो रहा है, लय हो रहा है जैसे। ये अनुभव में आ जाता है। ये मात्र ऐसा नहीं कि किताब शास्त्रों में लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ है लय की बातें, अद्वैत सिद्धांत में भी आ जाता है, और महर्षि के योग सिद्धांत में, महर्षि पतंजलि के योग सिद्धांत में भी लय होने की बात है। तो कुछ ऐसा अनुभव जैसे मन अपना अस्तित्व ही खो रहा है, ये नाद ध्यान में होता है, ये अनाहत नाद ध्यान में होता है। और ये कोई पढ़ने लिखने की बात नहीं है, ये अनुभव का विषय है, ये अनुभव का विषय है। जब आप ध्यान करेंगे, मैं भी आपको कह रहा हूं तो कुछ ऐसा अनुभव किया है तभी कह रहा हूं। अद्भुत स्थिति है वो, अद्भुत स्थिति है, जैसे आनंद के सागर का द्वार ही खुल गया हो, ऐसी स्थिति है वो। तो मां चंद्र घंटा, मां चंद्र घंटा जो है उसी का प्रतीक है, नाद ध्यान का, ध्यान की पराकाष्ठा, उसका संकेत देती है मां चंद्र घंटा। तो चंद्र का अर्थ है मन और घंटा का अर्थ है नाद। मन और नाद का मिलन होना, अर्थात मन का लय होना। नदी और समंदर का मिलन होना, अर्थात नदी का लय होना। कुछ इस प्रकार का संबंध है, कुछ इस प्रकार का संबंध है मन और ध्यान के बीच में। तो अनाहत योग वहां शुरू हो जाता है और हम अनाहत योग करते हैं, और यह अनाहत योग ही माता चंद्र घंटा, उसी का संकेत है, उसी का उपदेश मिलता है देवी के इस तीसरी अवस्था से। अभी तो तीसरे पर हम आए हैं, अभी तो 6 बाकी है। चर्चाएं सबकी हो जाएंगी, जैसे जैसे हम दिन बीतते जाएंगे सारी चर्चाएं होंगी, देवी के हर रूप की चर्चा होगी, हर रूप के पीछे जो अध्यात्म है वो समझने का प्रयास किया जाएगा। तो मां चंद्र घंटा, चंद्र मन का प्रतीक है, घंटा नाद का प्रतीक है। मन और नाद का मिलन होना अनाहत योग है, मन और नाद का मिलन होना अनाहत योग कहते हैं। और यह अनाहत योग होने से मन और ध्यान का रिश्ता स्थापित हो जाता है। मन और ध्यान के बीच में क्या रिश्ता है, यही तो आज का विषय है ना। और दूसरा अनाहत योग और चंद्र, माता चंद्र घंटा, यही तो आज का विषय है। तो ये तीनों विषय एक साथ ही स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है जिज्ञासु, तो माता चंद्र घंटा का रहस्य आप समझ पा रहे होंगे। वास्तव में ये जो 9 देवियां हैं, एक योगी की अवस्थाएं हैं, एक सिद्ध योगी की, साधारण योगी की बात नहीं करता है, एक सिद्ध योगी, क्योंकि तीसरे नंबर पर ही चंद्र घंटा आ गई। अब आगे और देवियां आएंगी, जो भी आएंगे, कुष्मांडा है, कालरात्रि है, उन सबका वर्णन धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कल भी हम देवी का, महादेवी का जो चौथी अवस्था है उसका हम वर्णन करेंगे, जो चौथी दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं, उनका वर्णन करेंगे। और फिर एक विषय, आध्यात्मिक विषय भी साथ में होगा। तो अभी यह विषय पूर्ण होता है। तो अब जो है, देखिए विषय तो लगभग 30-40 मिनट के अंदर पूर्ण हो ही जाता है, लगभग, कभी कभी लंबा हो जाए। बाकी आपकी टिप्पणियां हैं, आपके कमेंट्स हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है, आपके कमेंट्स क्या कहते हैं। दिव्य आनंद स्टूडियो क्या कहते हैं भाई साहब? गीता में है कि अध्यात्म यानी
जीवात्मा, ये कहाँ लिखा गया? अध्यात्म यानी जीवात्मा। हाँ, कौन से श्लोक में ऐसा वर्णन है कि अध्यात्म यानी जीवात्मा? आप ये बता दीजिए पहले, या अपना ही अर्थ निकाले जा रहे हैं? यही समस्या है, या फिर आपने कोई टीका पढ़ ली होगी? तो टीकाओं में भी कई बार अपनी मनमर्जी कर दी गई है। तो अध्यात्म यानी जीवात्मा, ये कहां से आपने अर्थ लिया है? क्या इस अर्थ का कोई संस्कृत व्याकरण या संस्कृत भाषा से कोई संबंध है कि अध्यात्म यानी जीवात्मा? जी नहीं, अध्यात्म यानी ब्रह्म, अध्यात्म यानी आत्मा, मूल स्वरूप। अध्यात्म का अर्थ है मूल स्वरूप, ठीक है? तो अध्यात्म यानी जीवात्मा नहीं, क्योंकि जीवात्मा मूल स्वरूप नहीं है, ठीक? तो अधियज्ञ यानी सबके हृदय में स्थित अंतर्यामी के रूप आत्मा। जी नहीं, हां, कुछ हद तक बात सत्य है, लेकिन अधियज्ञ कहने का तात्पर्य कुछ और है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? क्या मैं इस शरीर में अंतर है? जी, अध्यात्म और अधियज्ञ में अंतर है, ठीक? तो अधिदेव, अधिभूत। अधिभूत क्या है? पहले अधिभूत को समझिए। अधिभूत है यह संसार, जो पंचभूतों के प्रपंच से, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है? प्रपंच से हुआ है। प्रपंच क्या है जी? उत्तर अवस्था है, पंचभूतों की उत्तर अवस्था, अर्थात पंचभूतों से निर्मित होता है प्रपंच। तो यह जो प्रपंच है वो अधिभूत है। अधिदेव कौन है? अधिदेव जीवात्मा है। अभी जो आपने जीवात्मा लिखा है ये गलत लिखा है। अध्यात्म का अर्थ जीवात्मा नहीं होता है। अपने ही अर्थ बताए जा रहे हैं तो प्रश्न क्या बनता है? फिर बताइए, प्रश्न ही गलत हो जाएगा ना। आपने जब अर्थ ही गलत ले लिया तो प्रश्न जो भी पूछेंगे वो गलत हो जाएगा, ठीक? तो अधिदैव, यह जो अधिदैव है यह हिरण्यगर्भ है, यह ब्रह्मलोक है, यह ब्रह्मा इसका देवता है। कुछ लोग विष्णु देव को भी ब्रह्म इसका देवता मान लेते हैं, हिरण्यगर्भ का, ठीक? लेकिन है यह देवियों का ही। तो अधिदेव अर्थात जीवात्मा। अधिदेव मतलब सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा। अधिदेव, अध्यात्म का मतलब जीवात्मा नहीं होगा, अध्यात्म का मतलब मूल आत्मा, ठीक है? अब आते हैं अधियज्ञ क्या है। अधियज्ञ क्या है? यज्ञ शब्द का मूल अर्थ क्या है ये बताइए। यज्ञ शब्द का जो एक मूल अर्थ है वह है प्रेरणा, प्रेरक, यजन। यजन से उसका संबंध है, और प्रेरक, संयोगक। जैसे कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हम जब यजन करने के बाद अंत में जब हम हवन करते हैं, आहुति देते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। पूर्णाहुति से पहले हम जिस भी देवता का हमें हवन करना है, जिस भी देवता को दान देना है, करते, तो हवन के माध्यम से अग्नि क्या है? अग्नि मुख है। अग्नि जो है यहां पर मुख है, देवताओं का मुख। इसलिए अग्नि प्रज्वलित कर कर सारी आहुतियां अग्नि में दी जाती है, ठीक है? तो अग्नि यहां पर संयोगक है, इसका संयोग करवा दे रहा है आपके बीच और देवताओं के बीच में, वो कनेक्शन डेवलप कर रहा है। तो अधियज्ञ, अधियज्ञ यहां पर प्रेरक तत्व है, अधियज्ञ यहां पर संयोगक है। और संयोग कौन करता है भैया? किसका संयोग है? किसका सकाश है? तो उस चेतना का ही संयोग है, उस ब्रह्म का ही संयोग है, उस ईश्वर का ही संयोग है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान यहां पर कहते हैं मैं ही अधियज्ञ रूप में विद्यमान हूं, मैं ही अधियज्ञ रूप में विद्यमान हूं। मतलब मैं इन सभी का संयोग करता हूं। यह अधिभूत हो गया, अधिदैव हो गया और अध्यात्म हो गया। इन तीनों का संयोग करता मैं स्वयं ही हूं, इसीलिए संयोगक रूप में मैं अधियज्ञ हूं, मैं संयोग करने वाला हूं, ठीक है? तो मैं संयोग करने वाला हूं, इसलिए मैं अधियज्ञ हूं। तो चेतना का संयोग होता है। संयोग कहने का मतलब कि बस वो आपको प्रेरित कर देता है, प्रेरित करना उसका स्वभाव है।
जैसे बिजली जब तार से दौड़ती है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है, वह एनर्जी, वह पावर, उससे पंखा घूमता है और पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत सारे उपकरण चलते हैं ना। फिर तो वास्तव में बिजली कुछ चला नहीं रही है, लेकिन वो संयोगक बन जाती है, अपने स्वभाव से बन जाती है। वैसे ही संयोगकर्ता होने के कारण, प्रेरक होने के कारण, संपूर्ण प्रकृति का प्रेरक ब्रह्म ही है, संयोगकर्ता वही है। इसीलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि मैं अधियज्ञ के रूप में तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं। अधिदैव यह जीवात्मा है, अधिभूत यह हाड़ मांस का शरीर है, स्थूल देह है, यह अधिभूत है, और यह संपूर्ण प्रपंच जो फैला हुआ है यह अधिभूत है। और फिर अधियज्ञ कि मैं सबका संयोगक, सबका प्रेरक होने के कारण मैं अधियज्ञ रूप में तुम्हारे भीतर हूं, इसलिए कहा है। लेकिन अध्यात्म का अर्थ शुद्ध ब्रह्म, अध्यात्म का अर्थ स्वरूप, अध्यात्म का अर्थ आत्मा, अध्यात्म का अर्थ जीवात्मा नहीं होता, ठीक है। अंतर्यामी के रूप में स्थित आत्मा और मुझ में क्या फर्क है? जीव अगर मन बुद्धि अहंकार यानी सूक्ष्म शरीर है तो इसको ईश्वर का अंश क्यों कहा गया? अंश इसीलिए कहा गया क्योंकि जीवत्व में ईश्वर का संयोग विद्यमान है, इसलिए अंश माना गया। क्योंकि पूर्ण रूपेण जीव को ईश्वर नहीं माना जा सकता और ना माना गया है, इसीलिए क्योंकि उसके अंश होने के कारण वो है, नहीं तो वो होता भी नहीं। लेकिन वो अपूर्ण है, जीव की स्थिति अपूर्ण स्थिति है, जीवत्व अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता। क्योंकि जैसे ही वो पूर्ण हो जाएगा वह जीवत्व ब्रह्म में परिणित हो जाएगा, फिर वो ब्रह्म ही हो जाएगा फिर, ठीक है। जिस दिन जीव पूर्ण हो जाएगा, तो जीव अपूर्ण अवस्था है, पूर्ण अवस्था तो ब्रह्म है, आत्मा है, ठीक। तो अंतर्यामी के रूप में मैं स्थित हूं और आत्मा मुझ में क्या फर्क है? कोई आत्मा मुझ में अपना मूल स्वरूप ही आत्मा है, ठीक। जीव जीवात्मा और आत्मा में अंतर क्या है? जीव और जीवात्मा एक ही चीज है जी, जीव और जीवात्मा एक ही चीज है, बस उसमें आत्मा शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आत्मा ही संयोग करता है, बिना आत्मा के कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ईश्वर, आत्मा ही ब्रह्म। तो आत्मा संयोग करता होने के कारण उसे हम जीवात्मा भी कह देते हैं, महात्मा भी कह देते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, दुरात्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। क्योंकि पाप भी हो रहा है तो उसमें भी आत्मा का संयोग है, पुण्य भी हो रहा है तो उसमें भी आत्मा का संयोग है। तो संयोग करता यह आत्मा ही ईश्वर है। तो इसीलिए उसको जानना चाहिए। तो उससे तो आत्मा यही है, आत्मा, जीव और जीवात्मा एक ही विषय है और आत्मा अलग है। शुद्ध रूप में आत्मा अलग विषय बन जाता है, जबकि आत्मा के सहयोग से ही सब है। हो गया जी आपके प्रश्न का उत्तर। बलदाऊ नाथ योगी, विक्रम सिंह जी, जगत नारायण जी, गोपाल शर्मा जी, सोमनाथ शिंदे, अवनी प्रधान जी, जितेंद्र साहू, ब्रह्मपाल कुमार जी, राजू पाल जी, अर्जुन चौहान जी, चंद्रेश्वर पांडे जी। जीवन मुक्त किसे कहते हैं? जब जीवन का बंधन खत्म हो जाए, जन्म मरण लेने का चक्कर खत्म हो जाए, बार बार स्थूल शरीर में आना और जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, जब ये खत्म हो तो जीवन मुक्त है। लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है, इसीलिए वो मोक्ष नहीं है। तो जीवन मुक्त का कभी मोक्ष होता है या नहीं? बिल्कुल होता है जी। जब जीवन मुक्त हुआ है तो मोक्ष भी होगा उसका, क्यों नहीं होगा? तो देवता और जीवन मुक्त में कौन श्रेष्ठ है? जीवन मुक्त श्रेष्ठ है। देवता तो कर्मों के बंधन में है, देव योनि तो कर्म बंधन है। इसीलिए तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ है। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन के द्वारा योग संभव है। भोग तो सभी कर रहे हैं, देवता भी भोग कर रहे हैं, लेकिन योग जो है वह मनुष्यों के द्वारा ही संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई गई है, क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा गया है मनुष्य को, ठीक है। तो जीवन मुक्त का कभी मोक्ष होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। देवता और जीवन मुक्त में जीवन मुक्त ही बड़े हैं। देवता तो उनकी सेवा करते हैं जीवन मुक्तों की, ठीक है, सिद्धों की, ठीक। मनोज सुखीजा जी, राम निवास मीना जी, माधुरी कोले जी, सविता नायक, रमेश पेशवानी,
भीम सिंह मीना, कन्हई कुमार, रचना जी, रूपलाल विश्वकर्मा, योगेंद्र पंडित, पूनम सेठी, ग्यावली शर्मा जी, रामनिवास मीना जी, पूजा बर्तवाल जी, पिंटू वासवा जी, भीखू कुचाड़िया जी, एसके मिन्हास जी, जयंती भाई पटेल, राम प्रकाश जी, रजनीश बर्फानी जी, पूजा बर्तवाल जी। चित्त मन को समाप्त कैसे करें? जैसे ब्रह्म सदा विदेही रहता है वैसे ही स्थिति कैसे आएगी? और कृष्ण जब कह रहे हैं मैं जन्म लेता हूं और योग माया का आश्रय लेके, तो कृष्ण व्यक्तिगत आत्मा कह रहे हैं खुद को। जी हाँ, योगेश्वर कृष्ण हैं, तो योग सिद्ध हैं, तो वो जो जन्म लेते हैं अपने योग बल से लेते हैं। इसको समझने के लिए एक हमारे चैनल पर वीडियो है, सिद्ध महापुरुषों का जन्म, अवतारियों का जन्म कैसे होता है। पतंजलि योग सूत्र का यह विषय है, ये सिद्धों का जन्म कैसे होता है, तो वो उसमें बताया गया है। तो वह है, तो अपनी इच्छा से यह कई बार ऐसे सिद्ध जो जीवन मुक्त हैं, जिनका जन्म मृत्यु पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, जन्म मृत्यु पर, इंद्रियों पर, वह सिद्ध योगी, पंचभूतों पर उनका शासन चलता है, वह योग संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है, और वही कृष्ण है, वही भगवान, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। इसलिए कई ऋषियों के लिए, विश्वामित्र जी हो गए, अगस्त मुनि हो गए, कई ऋषियों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है, उपनिषदों में हो रखा है। ठीक, तो ये हमें समझना चाहिए। तो योग माया से कृष्ण आते हैं, ये उन्होंने कहा। चलिए, ये ब्रह कह रहे हैं मैं जन्म लेता हूं, तो जन्म और अजन्म दोनों से परे मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद पढ़िए, कहा गया, पहले कहा गया कि अजन्मा है, और फिर कहा गया कि ना तो ये जन्मा है ना ही अजन्मा है, दोनों नहीं, या फिर दोनों ही है, ना निराकार ना साकार, या फिर दोनों नहीं। तो ये बात को समझना, ब्रह्म कह रहे हैं कि मैं जन्म लेता हूं, जी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण ने ये कहा कि वो जो आत्मा है, मैं ही आत्मा हूं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता शिष्यता, और मैं अविनाशी हूं। ठीक है, अविनाशी तो तद्विधि, कि मैं अविनाशी हूं, मेरा आना जाना नहीं होता। ये कृष्ण यह भी कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक है, मैं आवागमन से परे हूं, मैं आने और जाने से परे हूं, क्योंकि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाएगी, जो आएगा वो एक दिन जाएगा। लेकिन कृष्ण मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं ये नहीं हूं, मेरा जो जन्म है, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना, कि अर्जुन मेरा पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि मैं बार बार जन्म लेता हूं। कैसे समझोगे इस बात को? पूजा जी, समझ में आ रहा है कुछ? तो कृष्ण कहते हैं बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, अर्जुन तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके, तान्यहम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परम तप, हे परम तप मैं उन सबको जानता हूं, तू नहीं जानता है। कृष्ण तो यह भी कह रहे हैं, और फिर यह भी कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, ये भी कह रहे हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना, कि अर्जुन मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं है। तो आप ये जो कह रही हैं, यह ब्रह्म कह रहे हैं कि मैं जन्म लेता हूं, तो यह जो जन्म है ये दिव्य है, यह साधारण लोगों की तरह जन्म नहीं है ये। इसीलिए वह जन्म लेता हुआ दिखाई देते हुए भी वो जन्म नहीं लेता है, वह जन्म लेता होता हुआ दिखाई, ये हमारे इंद्रियों का दोष है कि हम उसको जन्म लेते हुए देखता हुआ मानते हैं और कहते हैं। ना लेते हुए भी वो जन्म नहीं लेता है, सच्चाई ये है, वो तो अपने मूल स्वरूप में रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म नहीं है, मेरा कर्म नहीं है, मेरे लिए ना कोई कर्म है ना मेरे लिए कोई जन्म है। और फिर जब उन्होंने ये कह दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं तो आ ही जाता हूं और जन्म ले ही लेता हूं, तो फिर ये क्यों कहा कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होता? क्योंकि सही बात है, उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं है। जब उनको दोबारा आना है धर्म रक्षा के लिए तो पुनर्जन्म नहीं होता, ये कहने की जरूरत ही क्या थी? ठीक है,
तो इसीलिए जब तक हम सही से वेदांत के इस ब्रह्म विषय को नहीं समझेंगे, तो इसीलिए गीता, श्रीमद् भगवत गीता चर्चा है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के चर्चा का आधार जो है वह सांख्य शास्त्र है और उपनिषद है। उपनिषद है, तो उपनिषद इसकी व्याख्या कैसे करते हैं ब्रह्म की, उसको देखना पड़ेगा, तो और स्पष्ट हो जाएगा। नहीं तो कृष्ण ने भी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन आप उलझ जाओगे इस श्लोकों में, यार एक जगह ये बात और एक जगह ये बात। ठीक है, तो मैं तो अविनाशी आत्मा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता। हे अर्जुन, मैं सभी की आत्मा होकर सभी भूतों में स्थित हूं। साफ साफ कह रहे हैं श्री कृष्ण इस बात को। तो इसीलिए अगर एक पॉइंट लोगे कि भाई जन्म, वो कहते हैं कि जन्म लेता हूं, तो कई जगह वो कह रहे हैं कि जन्म नहीं लेता, मैं तो पहले से स्थित हूं, सभी भूतों में स्थित हूं आत्मा रूप में, तो जन्म लेने का मतलब ही नहीं है फिर कोई। जो सर्वव्यापी है, जो सब में स्थित है, उसका क्या जन्म होगा भाई? वो तो हर आपके रूप में भी उसका जन्म हो रखा है, आपके रूप में भी उसका एक अवतार हो रखा है। आप बोलेंगे कृष्ण अवतार, राम अवतार, अरे आपके रूप में भी उसी ब्रह्म का ही एक अवतरण हो रखा है। आप देखिए ध्यान से, कृष्ण ही कह रहे हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, मैं ही आत्मा रूप में सभी भूतों में स्थित हूं। तो कितने श्लोक पकड़ेंगे, कहां कहां से पकड़ेंगे? इसीलिए जन्म वो ना जन्मा है ना अजन्मा, ये साफ साफ मांडू के कारिका में इसी कारण से लिखा गया। इस चक्कर में मत रहो कि वो अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, और इस चक्कर में भी मत रहो कि उसका जन्म होता है, दोनों के चक्कर में मत रहो। क्या करो? अपनी आत्मा को जानो, अपने मूल स्वरूप को पहचानो, इस ओर, इस दिशा में अपना कदम बढ़ाओ। तो जन्म है, होता है, नहीं होता है, साकार है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है, इन सब बातों से छुटकारा मिल जाएगा। अपनी आत्मा को जान लोगे तो वही महत्वपूर्ण है। और जो वो ना जानकर कुछ और मार्ग दिखा रहा है, तो समझो कि वह मार्ग ही सनातन का मार्ग नहीं है। ठीक, चलिए, गौतम दास जी, कुलदीप सिंह जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, गुरु जी प्रणाम, गणेश पवार जी जय माता की, जलाराम रायका जय श्री कृष्ण, ज्योति दत्ता जी, गोपाल शर्मा जी, गुरु जी मुंबई के प्रसिद्ध संत निसर्ग दत्त महाराज, उनके अंतिम समय तक धूम्रपान करते थे, ऐसी विसंगति का क्या कारण होगा? वो भी एक तरह का आदत है, परंतु उनके लिए आदत नहीं है। इस बात को समझना योगियों के संग रहने से पता चलेगा। हालांकि यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे कई योगी ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। अब यह, अगर वो सिद्ध पुरुष थे और ऐसा कुछ करते थे, तो निश्चय ही यह प्रदर्शित करने के लिए कि योगियों के ऊपर आहार का असर नहीं होता। सिद्ध योगियों पर आहार का असर नहीं होता, वो मांस भी खाएं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए, मोक्ष में सब, एसपी सैनी जी, मोक्ष में सब थे ही, फिर मोक्ष में जाएंगे, फिर पहले की तरह जन्म स्वयं को हो जाएगा। कृष्ण हर द्वापर में जन्म लेते हैं, इसका अर्थ क्या है? हर द्वापर में क्यों जन्म लेते हैं? वो तो कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मोक्ष में सब थे ही, फिर मोक्ष में कहां पर? क्या आप वीडियो नहीं सुनती हैं? नहीं सुनती हैं, इसलिए ऐसा लिख रही हैं। अभी 2 दिन पहले इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। या तो आप किसी तथा कथित संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं जिसकी विचारधारा आपके दिमाग में बसी हुई है। ठीक है, कुएं का मेंढक जैसे मेरा कुआं बड़ा है, दूसरा कुछ भी बड़ा नहीं है, तो ऐसी भावना से ग्रसित लोग हो जाते हैं। तो मोक्ष में सब थे ही, फिर मोक्ष में जाएंगे, फिर पहले की तरह जन्म स्वयं हो जाएगा। कृष्ण हर द्वापर में, गीता में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कृष्ण हर द्वापर में। कृष्ण तो कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब। तो क्या द्वापर में ही धर्म की हानि होती है? जी नहीं, वो तो अनेक रूप में आते हैं, धर्म स्थापना के लिए, धर्म रक्षा के लिए। ठीक है, यही तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने, जब नरेंद्र नाथ दत्त ने पूछा कि आप कौन हैं,
आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि जय रामा जय कृष्णा से यामे रामकृष्ण आश्रय, कि जो जो राम थे, जो कृष्ण हैं, वही तो मैं हूं, क्या तुझे कोई फर्क नजर आता है? तो नरेंद्र वहां पर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, स्वामी विवेकानंद बहुत आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता, मुझे लगता है कि आप वही हैं, जो राम थे, जो कृष्ण थे, आप वही रामकृष्ण परमहंस हैं, इस प्रकार से कहा। तो ऐसे कई रूपों में वो कृष्ण ही तो आ रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है। तो द्वापर में ही आते हैं, ये आपने अपना नियम बनाया है, शास्त्र तो ऐसा नहीं कहते। तो कृष्ण को मानेंगे तो शास्त्रों के अनुसार मानेंगे, क्योंकि मन मर्जी वाली संस्थाएं जो चल रही हैं उनके अनुसार मानेंगे। बताइए, अपने मन मर्जी का टीका करने वाले, मन मर्जी के अर्थ निकालने वाले, ना संस्कृत भाषा का ज्ञान, ना कोई निरुक्त का ज्ञान, ना छंद का ज्ञान, ठीक है, ना शास्त्रों में विश्वास और ना उसका कोई अध्ययन, और फिर जो है अपनी टीका करेंगे। तो करते रहो, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कृष्ण तो जब धर्म की हानि तब आएंगे, ठीक। चलिए, उदय शंकर जी, अजीत प्रजात जी, पूनम वर्मा जी, हमें ध्यान कितनी देर तक करना चाहिए? क्योंकि ध्यान जैसे ही टूटता है तो फिर ध्यान जल्दी से नहीं लगता है। दिन में, अब ये ध्यान के बारे में नहीं बताया जा सकता, साधना कितनी करनी चाहिए। साधना का मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास। कोशिश कीजिए 1.5 घंटा जरूर कीजिए, 1.5 से 2 घंटा, ठीक है। पहले तो ध्यान की सही पद्धति को जानिए, ध्यान की सही पद्धति को जानिए, समझिए, सही से प्रैक्टिस को समझिए, तब जाकर शुरू कीजिए, और कम से कम 1.5-2 घंटा करना ही चाहिए। उषा श्रीवास्तव जी, बहुत अभिनंदन है। संदीप अरोड़ा जी, गुरुजी जब प्रकृति जड़ है तो वो मोक्ष कैसे देने वाली है? साधन है। जड़ है तो क्या हुआ? क्रियाशील है भाई, जड़ में ही तो भोग है। जड़ कहने, पहली बात तो यह है ना कि जड़ शब्द का अर्थ ही गलत समझते हो। जड़ मतलब भाई एकदम, जो एकदम पक्की चीज है, एकदम जड़ है, हिलती डुलती नहीं होगी। ये शरीर भी जड़ है, ये स्थूल देह भी जड़ ही है, यह इंटरनेट जिसके माध्यम से आप ये सब देख रहे हैं, यह भी जड़ ही है। तो प्रकृति ही साधन है मोक्ष का और भोग का, दोनों का साधन है। आप, ये इतनी प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। आप खुद देखो, अगर आप साधना करोगे तो कैसे करोगे? मनुष्य शरीर चाहिए ना उसके लिए, शरीर से ही तो साधना करोगे, मन से ही तो शुरुआत करोगे ना, कहां से शुरू करोगे? तो जो यह शरीर भोग का साधन है, यह शरीर मोक्ष का भी साधन है। इसीलिए कहा कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवार। तो यह मनुष्य का शरीर साधन है, धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो शरीर क्या है? जड़ है। मन क्या है? जड़ है। बुद्धि क्या है? जड़ है। ये सब जड़ तत्व के अंदर आते हैं, क्योंकि प्रकृति से निर्मित है सारे के सारे। संपूर्ण विकास क्रम जड़ का ही है, और जड़ सक्रिय है, और वह पुरुष, वह चेतना निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करती, वह कुछ नहीं करती। बिजली, आप कहोगे बिजली बिजली हवा देती है क्या? नहीं, बिजली हवा नहीं देती। बिजली क्या हीटर में गर्मी देती है? नहीं, बिजली हीटर में गर्मी नहीं देती। बिजली क्या फ्रिज में बर्फ जमाती है? जी नहीं, बिजली फ्रिज में बर्फ नहीं जमाती। बिजली बस एक संयोग करती। तो चेतन का संयोग होता है, लेकिन वह निष्क्रिय तत्व है। चेतन जो है वह निष्क्रिय तत्व है, और जड़ जो है वो सक्रिय तत्व है। तो सक्रिय होने के कारण यह जड़ जो है, यह जो प्रकृति है, यही मोक्ष का साधन बन जाती है, यही मोक्ष का साधन बन जाती है। संदीप सरोहा जी, गुरुजी ध्यान के लिए ईयरफोन, प्लग और म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं? सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं कहलाएगा, क्योंकि ध्यान तो बाहर है। या म्यूजिक का सहारा लेते हैं तो ठीक है, मन को टिकाने के लिए हमने सपोर्ट लिया, लेकिन वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान नहीं है। हाँ ठीक है, लेना गलत है, प्रारंभिक साधकों के लिए कोई गलत नहीं है, लेकिन जो है वो ध्यान नहीं है। ठीक है, मन को टिकाने का एक अभ्यास है,
करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। नरेंद्र कुमार जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, जीवन मुक्त भी भोग करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, निष्काम भावना से, बिना आसक्ति के भोग करते हैं। ठीक है, बिना आसक्ति के भोग करते हैं। ठीक, पूजा भरतवाल जी समझ में आ रहा है, बट कई विरोधाभास में कृष्ण बोलते हैं। विरोधाभास में नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो चर्चा है, चर्चा है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन की चर्चा है, इसलिए आपको विरोधाभास होता है। हम जब मूल शास्त्र का अध्ययन करेंगे, मूल वेदांत का, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, अद्वैत सिद्धांत मांडुक्य उपनिषद और मांडुक्य कारिका से निकलती है, तो अगर हम अध्ययन उनका करेंगे तब जाकर बातें अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर सूत्र सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, वहां पर सूत्र जो है सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। तो उन सूत्रों को जब हम समझ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब आप गीता पढ़ते हैं तो वो श्री कृष्ण अर्जुन की चर्चा है, तो चर्चा है तो अर्जुन के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहां पर ये बात कही जा रही है, वहां पर वो बात कही जा रही है। जी नहीं, अर्जुन ने जैसा जैसा प्रश्न किया है वैसे वैसे बातें कही गई। तो ये है, तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को भी अच्छे से समझने के लिए, यहां तक कि जो स्मृति ग्रंथ है, जैसे गीता भी स्मृति ग्रंथ से ही निकला है, महाभारत से निकला है, तो जो स्मृति ग्रंथ हैं, पुराण आदि हैं, उन सबका आशय तभी समझ में आएगा जब मूल शास्त्र हमें समझ में आएंगे। ठीक है, तो यही बात यहीं पर थोड़ा सा होता है, बाकी तो सब अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें यही समझना चाहिए। तो कृष्ण स्वयं अपने आप को अविनाशी ही कहते हैं, अपने आप को सर्वभूतों में आत्मा कहते हैं, लेकिन वो फिर वो जन्म लेने की बात भी करते हैं। सत्य यह है कि जन्म अजन्म के परे हैं वो। ठीक है, उनकी ये तो आवश्यकता वाली बात है कि प्रकृति जो है राम को भी स्थान देती है, रावण को भी स्थान दे देती है, लेकिन जब जब रावण होंगे तब तब राम को भी आना पड़ता है। तो यह है, प्रकृति का संतुलन बनता रहता है और बनता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो फिर से द्वापर में, हर द्वापर में नहीं, हर युग में कृष्ण आते हैं। अगर कुछ एक संस्थाओं की विचारधारा है कि नहीं जी, हम आज जिस अवस्था में हैं, हम पहले भी कलयुग में, पिछले कलयुग में भी हम इसी अवस्था में थे, इसी रूप में थे, ऐसी कुछ कहानियां बनाकर लोग सुनाते हैं। ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो ऐसी कहानियां बनाती हैं। ठीक है, कि हम द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, और अपने रूप में, तक कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या? हमारा विकास नहीं होगा क्या? तो वो विकासवाद को नहीं मानते, वो कहते हैं कि आप रिपीट होते रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे, चक्कर में आप लगे रहेंगे। तो चलिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन शास्त्र विचारधारा क्या है उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, और उसी पद्धति से हमें ध्यान योग में आगे बढ़ना चाहिए। उसी पद्धति से हमें ध्यान योग में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए, तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं। कल फिर, और ध्यान योग का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल तो है ही, ज्वाइनिंग का डेट कल तक दिया ही हुआ है, और उसके बाद भी आप, उसके बाद ज्वाइनिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा कल बताएंगे, लेकिन कल तक तो ज्वाइनिंग का डेट है। कल तक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसको भी 11 अक्टूबर से ध्यान योग का कोर्स करना है। ठीक है, चलिए, तो विराम देते हैं इसी के साथ। बहुत बहुत आभार आप सभी का।